नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी का सारांश यानी समरी देखेंगे। पूर्व के वीडियो में हमने पूरे पाठ का हिंदी अर्थ समझा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लें ताकि पूरे पाठ को अच्छी तरह से समझ सकें। उस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी खुशवंत सिंह द्वारा लिखा गया है। खुशवंत सिंह का जन्म 1915 में तथा निधन 2014 में हुआ था। वह एक लेखक, वकील और पत्रकार थे। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी लेखक व उनकी दादी की कहानी है। उनकी दादी काफी बूढ़ी थी और चेहरे पर सर्वत्र झुर्रियां थी, लेकिन लेखक अपनी दादी को हमेशा इसी तरह देखा है और वे पिछले 20 वर्षों से अपनी दादी को एक ही जैसा देखता आ रहा था। शुरुआती दौर में लेखक व उनकी दादी एक ही साथ रहते थे। वह हमेशा लेखक को सुबह उठाती और तैयार करती, साथ ही उन चीजों को पैक करती जिसकी जरूरत स्कूल में पड़ती थी। उसी क्रम में वह मंदिर भी जाती क्योंकि स्कूल मंदिर से जुड़ा हुआ था। वह नियमित रूप से धर्म ग्रंथों को भी पढ़ती थी। स्कूल समाप्त होने के बाद वे दोनों यानी दादी और लेखक दोनों एक साथ घर लौटते। उनके साथ साथ कुत्ते भी आपस में गुर्राते व झगड़ते आते। वही कुत्ते होते थे जिन्हें दादी बासी रोटी खिलाती थी, यानी उन लोगों के लिए रोटी लेकर जाती और खिलाती। बाद में लेखक के माता पिता लेखक व दादी को शहर बुला लेते हैं। शहर में भी दोनों एक ही रूम में रहते थे, लेकिन अब दादी लेखक को स्कूल छोड़ने नहीं जाती है क्योंकि लेखक अब अंग्रेजी स्कूल बस से जाता था। हालांकि जब लेखक से दादी उसके स्कूल के बारे में पूछती तो वह उन चीज़ों के बारे में जवाब देता, उन चीज़ों के बारे में बताता जो उससे स्कूल में पढ़ाया जाता था, पर वह सब सुनकर निराश हो जाती थी क्योंकि उन विषयों पर लेखक की सहायता नहीं कर सकती थी। साथ ही उन्हें यह बात भी निराश करती थी कि स्कूल में न तो ईश्वर और न ही शास्त्रों के बारे में कुछ पढ़ाया जाता था। समय बीतता है, लेखक बड़ा हो जाता है और आगे की पढ़ाई के लिए वह विदेश जाता है। 5 साल बाद वह विदेश से वापस लौटता है। लेखक को लेने उसकी दादी भी रेलवे स्टेशन जाती है, लेकिन तब भी वह वैसे ही दिखती थी जैसे वह 5 साल पहले छोड़कर गया था। एक दिन वह प्रार्थना नहीं करती, बजाय इसके पड़ोस की महिलाओं को बुलाकर ढोल बजाते हुए घंटों गाती हैं। अगले दिन दादी को हल्की बुखार आ जाती है, लेकिन उन्हें इस बात का भी एहसास हो जाता है कि उनका समय निकट आ गया है, अंतिम समय। अपने जीवन के अंतिम समय में वह बातों में समय व्यर्थ नहीं करना चाहती हैं और शांत होकर प्रार्थना में जुट जाती हैं। लेकिन कुछ ही देर में होठों का बुदबुदाना बंद हो जाता है, बेजान उंगलियों से माला छूटकर गिर जाता है और चेहरा पीला पड़ जाता है। लेखक को ज्ञात हो जाता है कि उसकी दादी का निधन हो गया था। अंत में दादी के शव को आंगन में रख दिया जाता है। यह देख हजारों गोरैया आंगन में बैठ जाती हैं। दादी दोपहर के समय उन्हीं गोरैयों को खिलाती है और जब शव को उन्हीं गोरैयों को खिलाती थी जो गोरैये आंगन में आकर बैठ गए थे। और जब शव को संस्कार के लिए ले जाया जाता है, अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता है, तब सभी गोरैया शांतिपूर्वक वापस चले जाते हैं। तो हमने देखा, यह था सारांश द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का। आइए एक बार फिर से इस सारांश को देख लेते हैं। द चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज द स्टोरी ऑफ द ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर। The grandmother was an old woman with a wrinkled face. The author had always seen her like this for the past 20 years.
In the initial days, the author and his grandmother had a good relationship. She used to wake him up and get him ready for school. She used to pack the things required by him for the day and walked him to school every day. She used to visit the temple that was attached to the school. She had a routine of reading the scriptures. The author, along with other children, sat on the veranda singing alphabet and morning prayers. They both used to come back home together with stray dogs roaming around them as his grandmother would carry the stale chapati to feed them. Soon, the parents of the author called them into the city. They reached the city, but his relationship with his grandmother took a turn. Now they shared the room, their bond grew apart. He started going to an English medium school. She no longer accompanied him to his school, and there were no longer stray dogs who roamed around them while walking back home. As the days passed, he grew older and soon went to the university. He had his own room, and this made their relationship sour. Soon the author decided to go abroad for further studies. She came to the railway station to leave him off. After 5 years, when the author returned home, she was still the same as she had been 5 years ago. One day, she did not recite her prayers, but instead collected the women of neighborhood, got a drum, and started singing. The next morning, she was ill with mild fever. The doctor said that there was nothing to worry, but she was sure that her end was near. She did not want to waste her time talking to anyone in the family anymore, but spent her last hours in reciting her prayers laying on the bed. She died, and so her body lay on the bed lifeless. As they prepared for her funeral, they saw all the sparrows sitting in the veranda around her, mourning her death. तो यह था सारांश, जिसे हम लोगों ने देखा हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, यानी दोनों ही हिंदी व इंग्लिश में समझने की कोशिश की। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, और हाँ, अगर आपको लगता है कि इस चैनल में आपको वैल्यूएबल वीडियो मिलती है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इसकी जानकारी अपने जैसे विद्यार्थियों को भी दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।